तो मैं मौजूद हूँ इस समय जौनपुर में। ये वही जौनपुर है जो आए दिन क्या होता है, हत्या का अगर देखा जाए तो संग्रह बढ़ता जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ कैमरे की नजर आप देखेंगे तो इतने लोग जुटे हुए हैं। ये कोई तमाशा नहीं है, ये लोग तमाशा नहीं देखने आए, ना ही किसी कोई क्या होता है महफिल सजी है। ये महफिल नहीं सजी है मित्रों, यहाँ पे हत्या हो गया है। और हत्या भी ऐसा ना कि आए दिन हत्या। आपने देखा होगा अभी अनुराग की आग ठंड नहीं हुई तब तक पंकज की आग धधकने लगी। ये वही पंकज है, बेकसूर पंकज वही है कि इसका बस थोड़ा सा बताया जाता है कि किसी रंजिश को लेकर मामला होता है और गाड़ी से रौंद के इसको मौत के घाट उतार जाता है। ये बेबस बाप है, आज यही समझते होंगे कि बेटे का दर्द क्या होता है। बेबस बाप ही बताएगा कि बेटे का वाकई खो जाने के बाद उसके दिल में क्या गुजरता होगा। क्या नाम हुआ आपका? उमा शंकर राजभर जी हैं। आपके कितने बेटे थे? दो लड़के थे। आखिर उम्र क्या थी? अगर पंकज राजभर की उम्र क्या थी? 24 साल। 24 साल। पढ़ते थे? नहीं, शादी हो गई थी बंगलोर। शादी कितने साल हो गया था? 6 मार्च को। इसी में? हाँ, 7-8 महीना। अच्छा, अभी 7-8 महीना ही शादी हुआ था। और सोचिए, जो एक नया लोग कहते हैं ना कि शादी होने के बाद जिंदगी एक नई शुरुआत करती है और वहीं से पंकज राजभर की जिंदगी खत्म हो जाती है। वाह रे लोग और वाह रे दृष्टि। लोग कहते हैं कि सृष्टि से कोई रचना नहीं कर पाता है। अगर बात कर लिया जाए तो क्या वजह था कि इनको जिस तरह से सुर्खियों से पता चल रहा है कि रौंद दिया जाता है, गाड़ी कई बार चढ़ा दिया जाता है, क्या वजह रहा? पहले से 3 बार गाड़ी चढ़ा दिया, वजह क्या था? वो दवा लेने गए थे अपने चाचा के संग। चाचा उनको दवा लेने गए थे, लिया के गए थे। आप कह रहे हैं कि विदेश थे, अरे सॉरी बाहर थे, तो फिर गांव वालों से रंजिश कैसे हो गया? गांव वालों उनके साथ में पंकज, उनके चाचा लिया गए थे पंकज को, आनंद लाल। अच्छा, आप ही आनंद है? ठीक है, यही आनंद है। देखिए आप ही क्या होता है कि लेकर गए थे? जी जी जी। क्या वजह? आप इनसे अभी बता रहे हैं कि बाहर रहते थे, काम धंधा बाहर तो रहते थे, मतलब आए हुए इनको करीब 4-5 महीने हुआ था। तो मैं जा रहा था तो मैं बोला चल बेटा आप घूम दवा लेकर आते हैं फिर आ जाना। तो ये लोग आप पहले से बना के रखे थे घात अपना। नहीं तो आखिर बाहर रहते थे तो क्या वजह होगा कि... नहीं, उनसे कोई भी वार्तालाप नहीं हुई थी। जो भी हुआ था मुझसे हुआ था। ये अपराधी जो थे ये मुझसे उनसे हुई थी। जैसे होना रेडी देके बात करना, फोन पर धमकाना, ऐसी घटना मेरे साथ करीब 1 हफ्ते से हो रही थी। तो आप 1 हफ्ते से मतलब कभी किसी को संज्ञान में नहीं दिए, पुलिस प्रशासन को नहीं बताया? एक्चुअली क्या था कि उसमें से एक था ना रोहित सिंह, तो मेरे साथ क्लासमेट था। तो मैंने उसको काफी सीरियसली लिया नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था, मैं भी बनारस में जॉब करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि लोग इतनी बड़ी वारदात मेरे साथ कर देंगे। फिर मैं दवा लेने के लिए गया वहाँ पे, तो वो मैं जैसे ही बाइक से उतरा वो तो चला गया उधर कुछ करने के अपना चला गया पंकज। तो मैं जैसे मैं उतरा गाड़ी से वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिए। अच्छा, तो आप कभी सोचे थे कि मतलब मैं हमसे कोई इस तरह से वारदात नहीं हुआ? और अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं अलर्ट रहता या फिर मैं दवा लेने जाता ही नहीं, क्योंकि वो लोग बैठे हुए थे घात लगा के जैसे ही वो निकले। क्योंकि वो मार्केट जो है वो स्टार्टिंग मार्केट है, वहाँ पे लोकली दुकानें बंद हो जाती है 8 बजे तक। मैक्सिमम जो मेडिकल स्टोर है वो 9:30 बजे तक उसका आखिरी टाइम रहता है। फिर मैंने वो वहाँ पे उतरा तो वो लोग मैं मारना स्टार्ट किया मुझे, तो मैं भागा उधर तरफ, कम से कम 100-150 मीटर भागा। तो वो मेरे पीछे मेरा भतीजा भी भागा। तो ये लोग कार में सवार होकर... भतीजा आपके जानते थे कि नहीं चाचा से रंजिश हो गया है, चाचा भी लड़ते थे, चाचा से इस तरह से हो रहा है? तो नहीं जानता था कि मतलब इनके साथ हुआ। तो जब मैं भागा, उस लोग मारे मेरे को, तो वो भागा मेरे साथ भी, वो भी भागा। तो क्या मतलब लगता है कि आपको लोग मारने आए थे या फिर पंकज को मारने लोग आए थे? देखिए, मारने तो वो लोग हमको ही आए थे, क्योंकि पंकज मेरे साथ आ गया था। आपको मारने आए थे? हमको मारने गया था। और उसके बाद मैं भागा तो पंकज भी मेरे पीछे है। तो वो लोग गाड़ी में बैठ के स्पीड में आए। स्पीड में तो आगे पीछे पंकज था, उसके आगे मैं था। तो पहले पंकज को उड़ाया, फिर उसके बाद मैं उसको उठाना चाहा तो वो लोग कार लेके रिवर्स करके मेरे ऊपर भी चढ़ाना चाहे। मैं खींचना, मतलब मौका मुझे नहीं मिला उसको मैं उठा के साइड कर दूं या फिर लेके जाऊं वहां से। मतलब मौके वारदात पे आप देख रहे थे? 3 बार गाड़ी से कुचले। सोचिए, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई बार लोग कुचल देते हैं, फिर गाड़ी को रिवर्स करते हैं और फिर कुचलते हैं। ये फिल्म नहीं है साहब, हकीकत है। अगर देखा जाए ना तो रंजिश सिंह के साथ थी। अब क्या था नहीं था मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से इनकी यातनाएं निकल कर आ रही है, बता रहे हैं कि नहीं मेरे साथ उनकी घटना थी। और अगर देखा जाए तो मौत के घाटे पंकज उतर जाता है। वजह क्या है? पंकज का क्या कसूर था कि उसको मार दिया गया? देखिए, पंकज का कोई कसूर नहीं था। वो तो मेरे साथ गया था दवा लेने, उसको भी नहीं पता था कि, उसको नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद दवा लेने जाता भी नहीं। और वो लोग ऑलरेडी मतलब बैठे थे वहां पे घात लगा के, जैसे ही मैं उतरा वैसे ही वो मेरे पर अटैक कर दिए। तो जो मेरे साथ था पंकज वो भी भागा
और मैं भी भागा क्योंकि उन लोग के पास असलहा भी था। और वो लोग मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चला रहे थे। उड़ाना तो दोनों का टारगेट था, मतलब उड़ाना तो मुझे ही चाहते थे, लेकिन टारगेट पंकज बना। अच्छा। अगर मैं मतलब पंकज को उठाना चाहा, फिर भी मेरे ऊपर वो चढ़ाने की कोशिश की। मैं पंकज को बचाना का प्रयास बहुत किया, मतलब कि मैं पंकज को रोड से उठा के किनारे कर दूं, इधर खेत की तरफ कर दूं तो गाड़ी वहां नहीं जा सकती, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दिया कि उसको उठा लूं मैं। इतनी स्पीड से गाड़ी को मतलब बैक करके अचानक बैक करके लेके आना 3 बार उसको। मैं अभी अभी देखा जाए तो धीरे धीरे 1 सप्ताह होने को है। जी। क्या मतलब बहुत लोग मंत्री विधायक बहुत लोग आए, क्या आश्वासन जो, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजभर समाज की बात है, और राजभर समाज में वर्तमान अगर देखा जाए तो 2-2 3-3 मंत्री हैं। क्या लोग किए लोग? देखिए अभी तो जो भी हमारे मंत्रीगण आए थे उन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि आप जो भी अपराधी है इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मेरे जो भी अनिल राजभर जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, सॉरी मंत्री जी, और उन्होंने मतलब पीड़ित परिवार को मतलब बोला है कि आपके साथ पूरी वरीयता की जाएगी। बदमाशों को आजीवन कारावास का मैं मांग करता हूं सरकार से कि दोबारा ये गलती, ये मतलब की जो घटना घटी है वो किसी और के साथ ना घटे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मतलब आने वाले अगर आप लोग मेरा साथ दें तो उनकी कुर्की भी हो सकती है। अच्छा, मंत्री जी अभी बोल गए। अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का, वो बता रहे हैं कि मैंने समझौता कर दिया। क्या मतलब क्या समझौता किया है? समझौता कुछ नहीं ऐसा है, देखिए जिसके ऊपर ये बीतती है घटना वही उसका दर्द समझ तो क्या मतलब आप बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौत पे भी समझौता होता है क्या? देखिए अभी क्या है ना कि जो पीड़ित जो भी हमारे नेतागण आते हैं तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप आते हैं तो हमारे दुख में शरीक हुई। बिल्कुल वही कहने का मतलब, ना कि आप एक पॉलिटिकल इशू बनाएं। बिल्कुल। आखिर पंकज पे राजनीति क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। पंकज पे भी राजनीति हो रहा है, नहीं लगता है आपको? नेताओं के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि वो लोग को मैं बस यही सलाह दूंगा कि अगर वो लोग आते भी हैं हमारे साथ शरीक होने का, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वहाँ पे पॉलिटिकल चीज ना हो। बिल्कुल आप आए, जो भी आपसे बन पड़े आप करिए, आप परिवार को दर्द को समझिए। उसके बाद इतना तो आपको ज्ञान होगा कि लोग कहते हैं कि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मंत्री के हाथों में कमान होता है कि जो चाहे वो कर लेता है, नहीं होता है? कानून है लेकिन मंत्री के हाथों में तो पावर होता ही है। जी, कमान तो इतना होता है, लेकिन अभी क्या है कि कमान तो होता है कम मंत्री को ऊपर की, वो एक्शन तुरंत ले सकते हैं। बिल्कुल वही कहने का मतलब। लेकिन अभी क्या होता है कि वो लोग एक्शन भी लेते हैं, जैसे कि अभी मुख्य वारदात में माननीय हमारे जो अनिल जी आए थे, उन्होंने घटना के मतलब जैसे घटना हुआ उसके बाद मैं सुबह बॉडी लेकर आया तो उन्होंने तुरंत प्रशासन को कॉल किया कि अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए। और उसके बाद प्रशासन भी मेरा सपोर्ट की, प्रशासन 24 घंटे के अंदर मुजरिम को पकड़ के दिखाई। ये मैं सराहना देता हूँ कि प्रशासन भी मेरे साथ अभी तक अवलग खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों मंत्री की बात कर लिया जाए तो किस मंत्री पे आप विश्वास करते हैं कि नहीं दोनों मंत्री आए हैं? ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, आज अनिल राजभर जी आए थे, वर्तमान में मैंने देखा हमारे साथ अनिल राजभर जी गए। अभी तो क्या साथ की तो कोई मतलब वो नहीं है, मुझे जो भी मंत्रीगण हमारे आए हैं हमारे दुख में शरीक हुए हैं, अभी तक 3-4 लोग आए जो शरीक हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत भार व्यक्त करता हूँ कि वो टाइम निकाल के मेरे इस दुख की घड़ी में आए, अपना जो भी शब्द था उन्होंने रखा परिवार को। लेकिन कुछ आश्वासन में क्या मिला? अपराधी को सजा मिलेगा या फिर इनको तो कुछ मुहैया, अब उसका क्या होगा, इनके पत्नी का क्या होगा? बेटा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है 7-8 महीने में पत्नी का क्या होगा। ये तो दुख की घड़ी है। हम मतलब पीड़ित परिवार किसी मंत्री को नहीं बोल सकता कि आप मेरी आर्थिक मदद करें। बिल्कुल, लेकिन ये तो होना चाहिए ना। उनको सोचना विचारना चाहिए थे कि जो भी आप मतलब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या कि जैसे माननीय श्री हमारे अनिल जी मंत्री जी आए थे, उन्होंने आर्थिक मदद के लिए मतलब 1 लाख रुपए दिया पंकज के पापा को। तो मुझे कहीं ना कहीं देखिए इससे तो कुछ होता नहीं, लेकिन एक वो हो जाता है कि चलिए मेरे अपने लोग खड़े हैं मेरे साथ। बिल्कुल। चलते क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन या फिर राजनीति को लेकर? देखिए मैं पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि खासकर जो दलित लोग हैं, दलित लोग में जैसे दलित लोग छोटे लोग हैं, उनकी आप सपोर्ट करें, उनकी बातों को आप रखें। अगर मान के चलिए घटना किसी और के साथ होती है तो आप किसी की इन्वॉल्वेशन में ना आए। जो भी गलत है, मैं भी गलत हूँ तो मुझे भी पकड़े, अगर अन्यथा जो भी गलत है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समाज को एक सीख मिले कि जो लोग ये अपराध करने के लिए रहते हैं फिराक में, वो कम हो जाए। बिल्कुल, देखिए इनके साथ घटना है, इनके साथ जो रंजिश रहती है लेकिन शिकार हो जाता है।
पंकज। और पंकज की कहानी जिस तरह से आए दिन हमेशा वायरल होती जा रही है, पंकज की कहानी अजीबो गरीब होती जाती है। गरीब घर का लड़का है, उसे हालांकि पता भी नहीं होता कि मेरी इस तरह से बर्बरता की जाएगी और मैं मौत के घाट उतार जाऊंगा। उसको कुछ नहीं पता होता है। नादान पंकज था, नादान पंकज को पता भी नहीं था और बेबसी की वजह से वो मर गया। कारण इनसे था जो भी था। लेकिन आज जिस तरह से मंत्री विधायक लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आइए और यहाँ पे राजनीति का कोई जिस तरह से बता रहे हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या भैया गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अगर आप आ रहे हैं हमारे दुख में शरीक होने के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी माननीय हमारे जो भी अधिकारी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो वो प्लीज आप आके शरीक होइए, ना कि पॉलिटिकल चीज कोई बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जो भी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स में मतलब अगर आप आते हैं, शरीक होते हैं, तो पॉलिटिक्स की बातें ना हो, आइए, सम्मान करेंगे आपका। आप आइए, हमारे दुख घड़ी में आपने समय दिया, कीमती समय निकाल के आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। और हाँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्री विधायक और जिस तरह से लोग खड़े हैं, क्या इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? जो बेकसूर था, बेगुनाह था और आज वो मौत के घाट उतार गया। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।